बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से मौजूद हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आज का व्लॉग जो स्टार्ट हुआ है ये है संडे का व्लॉग। और संडे को सुबह मेरे हस्बैंड ने ही व्लॉग जो है वो एक तरह का उन्होंने ही स्टार्ट किया है। वो गए थे सब्ज़ी मंडी, जैसे कि संडे के संडे वो जाते हैं और जो मेरा वीकली वेजिटेबल्स वगैरह जितना भी सामान होता है ना वो सब ले आते हैं। तो यहाँ पर वो लेकर आए थे सारा सामान, जैसे कि अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया और कुछ सब्ज़ियाँ, जैसे कि जो सीज़न की सब्ज़ियाँ हैं, शलजम है, गोभी है, मटर है, ये सब चीज़ें जो हैं वो लेने गए हुए थे। और जो है किन्नूज़ और मौसम्मी, ये चीज़ें भी जो हैं वो ले आते हैं, इकट्ठी ले आते हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि हम जो हैं जूस वगैरह बना के पी लेते हैं। और मेरा बेटा जो अब किन्नू बहुत शौक़ से खाता है। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़े से क्लिप्स बनाए थे और कैमरा इतना ज़्यादा हिला रहे थे वो उन्हें जो है वो नहीं, मतलब व्लॉग नहीं बनाना आता, कुछ भी नहीं करना आता। बस उन्होंने कहा जैसे मेरे से बना मैंने बना लिया। और उन्होंने वहाँ पर सब्ज़ी मंडी पहुँच कर मुझे जो है ये सारी वीडियोस वगैरह जो हैं वो दी। और मैंने कहा चले मैं ये भी जो है ना डाल देती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मौसमीज़ भी हैं, यहाँ पर किन्नूस भी हैं, कितना कुछ है यहाँ पर। और इसी तरह सब जो है ना, जैसे जूस वाले हैं वो लेकर जाते हैं, और भी शॉप्स वगैरह जिन्होंने रखनी होती हैं वो ले जाते हैं। तो यहाँ पर सारे इकट्ठे जो है ना ये ले आते हैं। हस्बैंड भी ऐसे ही ना इतना बड़ा जो है ना थैला जिसको कहते हैं वो ले आते हैं किन्नू वगैरह का। तो वो किन्नूस लेकर आए थे और बहुत मीठे मीठे किन्नू थे इस दफ़ा जो आए हैं। लेकिन लास्ट टाइम जो आए थे वो इतने खट्टे थे कि बस जूस बना के पिया। लेकिन ये वाले जो किन्नूस आए हैं घर में वो अब हम खा पी सकते हैं, मतलब इतने खट्टे नहीं लगते हैं वो। तो मेरे बेटे की तबीयत हो गई भी है ख़राब बहुत ज़्यादा, जैसे उसे बुखार और वॉमिटिंग्स वगैरह सब कर रहा है, जैसे बच्चों को सर्दी लग जाती है वैसे ही हो गया है। और यहाँ पर जो है मैंने नाश्ता जो था हम लोगों ने किया नान चनों का, साथ जो एग्स थे मैंने घर में बॉईल कर लिए थे क्योंकि मैंने अपने बेटे को भी देना था एग बॉयल। तो फिर यहाँ पर नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद जो है मैं चाय बना रही थी अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर मैंने चाय के अंदर थोड़ी सी सौंफ और इलायची भी डाल दी है। इससे चाय का जो टेस्ट है ना वो इन्हेंस होता है और बहुत मज़े की चाय ना वो बनती है। यहाँ पर मैं चाय ले आई थी अंदर बना के। हस्बैंड जो हैं वो लेटे हुए थे, उनकी सर्दी आपको पता है इतनी ज़्यादा है कि रज़ाई वगैरह से निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो खाने में आज मैंने जो है बनाने थे चने का पुलाव, और उनके हस्बैंड की डिमांड थी कि मैंने चने का पुलाव खाना, नहीं तो मेरा चिकन पुलाव का था प्लान, या आलू मटर वाले चावल जो मैं ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। तो यहाँ पर बेटा जो था मेरा, आपको पता है उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो यहाँ पर दवाई खाने के बाद वो सो गया था और यहाँ पर इसको फुल ज़ोर चढ़ा हुआ था बुखार का। तो फिर मुझे घर में तो मैंने जितनी भी जो मेडिकेशन करने की कोशिश कर रही थी, जैसे पेनाडोल हो गया, ब्रूफिन वगैरह, और ये सब चीज़ें मैं कर रही थी इसके साथ और इसको खुद से देख रही थी। लेकिन ये था कि बच्चा आपको पता है उससे ज़्यादा ही तबीयत उसकी ख़राब थी। तो फिर मैं इसको ना हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर पे ले गई थी, हमारे घर के पास ही डॉक्टर है, तो वहाँ पर मैं इसको ले गई थी। तो उन्होंने इसको इंजेक्शन लगाया और मेडिसिन वगैरह दी। और उससे अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब अब जब मैं अपलोड करने लगी हूँ व्लॉग, तो अब मेरा बेटा माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है, उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत है ना वो ठीक हो गई है मेडिसिन की वजह से।
यहाँ पर चने का पुलाव था, वो भी मैंने चावल डाल दिए और फिर दम दे के तो फिर मैं निकल गई थी डॉक्टर पे, क्योंकि मैंने अपने बेटे को लाजमी डॉक्टर पे लेके जाना था। उसकी तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, तो फिर मैं यहाँ पर उसको लेकर जा रही थी। और आप देखिए कितनी ज़्यादा सर्दी है ना, कि बस बहुत मजबूरी के तहत बाहर निकली हूँ और सिर्फ दवाई लेने के लिए अपने बेटे की, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि वो बीमार होता है ना तो बिल्कुल ही निढाल हो जाता है। वरना तो माशाल्लाह इतना भाग रहा धो रहा होता है, तो बिल्कुल नहीं तंग करता। मेडिसिन लाने के बाद उसको इंजेक्शन लगा था और वो सो गया था। और उसके बाद हो गई थी रात, और जैसे कि दोपहर में हम लोगों ने चने का पुलाव था वो खा लिया था। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि उस टाइम बेटे को मैं सुला भी रही थी, मेडिसिन भी उसको दे रही थी। फिर यहाँ पर हो गई थी रात, और रात के तकरीबन यहाँ पर 11 साढ़े 11 हो रहे थे, तो हस्बैंड ने ना ये लेकर आए थे, डील थी जिंगर बर्गर्स की, और एक ना यहाँ पर बेक पास्ता, ये डील थी, तो ये लेकर आए थे। और मैंने उनको कहा कि चावल बने हुए वो खाने थे, तो कहने लगे कोई बात नहीं, आज न्यू ईयर है तो कोई बात नहीं, इस नए साल की खुशी में तुम्हें मैं आज कुछ अच्छा सा खिला देता हूँ। तो फिर वो लेकर आए, और फिर ये बहुत मज़े का जो था ना पास्ता था। और बेटा मेरा सो चुका था क्योंकि उसे इंजेक्शन लगा था, उसने मेडिसिन खाई थी, तो वो सो चुका था। बट न्यू ईयर भी था, जैसे कि 2024 आ गया है, तो फिर इस खुशी में जो है हस्बैंड ये लेकर आए थे। और सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि ये बेक पास्ता ये भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा ही हो गया था, लेकिन ये था कि बहुत मज़े का था। हम लोगों ने ये खाया। उसके बाद ना हस्बैंड लेकर आए हुए थे हॉट एयर बलून्स जो होते हैं ना, तो वो हम लोगों ने छत पे जाके ना उसको फ्लाई करना था। लेकिन ये था कि बेटा ठीक नहीं था, उसको तो मैं खैर ऊपर नहीं लेके आई हूँ, वो सोया हुआ था आराम से अपना। तो फिर ये लेकर आए हुए थे, तो जाहिर सी बात है इसको भी उड़ाना था, वरना मेरा न्यू ईयर तो ना बिल्कुल ही फ्लॉप होने वाला था। खैर कोई बात नहीं, बेटे को माशाल्लाह से आराम है। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड इसको उड़ा दिया, और मैं इसके वीडियो बना रही थी, और साथ साथ मैं विश कर रही थी कि अल्लाह पाक हमारा जो न्यू ईयर है 2024 बहुत अच्छा गुजरे, और मेरा बेटा जो है बोलने लग जाए और वो बातें करे। और आप भी इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, उसको अल्लाह पाक आराम दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आप सबको भी इस नए साल की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और अल्लाह पाक आप लोगों का भी नया साल बहुत अच्छा और खुशी खुशी जो है वो गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। और जो हम लोगों में से चले गए, जैसे मेरे नाना अबू, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और भी जो भी गए इस दुनिया से अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो था, पहले वाला तो बहुत अच्छा सा उड़ गया था, लेकिन दूसरा था ना उसको उड़ने में टाइम लग रहा था, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है पहुँच गया था, उड़ गया था। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नए साल की नई खुशियाँ आप लोगों को मुबारक हों, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।